तो यहाँ पर देखिए ये आपको x का मान दिया गया और यहाँ पर ये y का मान दिया गया और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर इतना होता है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर ये अलग अलग पद दिए गए इन दोनों में t दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है x बराबर e की पावर cos 2t, इतना यहाँ पर t दिया गया। तो इसका अवकलन आपको यहाँ पर सबसे पहले t के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो अवकलन करने के लिए ध्यान दीजिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब t के सापेक्ष आपको यहाँ पर इसका अवकलन करना है। अब ध्यान दीजिए इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा dx बटे dt बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए e की पावर x, जो आपको सूत्र बताया गया वो किसका बताया गया, e की पावर x का। तो यहाँ पर आपको e की पावर x वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, ये आप सभी को पता है। तो ये तो इतना ही आएगा, लेकिन अब यहाँ पर x की जगह पे cos 2t है, तो इसका अवकलन आपको फिर से करना पड़ेगा d/dt और यहाँ पर हो जाएगा cos 2t। इस तरीके से इतना हुआ। तो ये आएगा आपका e की पावर cos 2t इंटू, अब ध्यान दीजिए जब cos का अवकलन करेंगे तो आपको cos x का जो अवकलन बताया गया वो बताया गया माइनस साइन x होता है। उसी प्रकार से जब cos का आप अवकलन करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन 2t, क्योंकि cos का जब अवकलन करते हैं तो माइनस आता है। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है वो केवल cos x का होता है और यहाँ पर x की जगह पे कितना दिया गया 2t। तो अब आपको इसका अवकलन फिर से करना है, यानी कि d/dt और यहाँ पर आपको अवकलन करना है 2t का, इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये आएगा आपका dx बटे dt बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका e की पावर cos 2t, इतना हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये दिया गया है आपको sin 2t, इतना हो गया। और फिर जब 2t का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2। इस तरीके से यहाँ पर माइनस लगाए, आप इस प्रकार से माइनस लगा दीजिए, तो ये आपका इतना आ गया। आप चाहे तो इसे मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आपको पहले ये करना है। अब इसी प्रकार से जो दूसरा पद था, यानी कि y बराबर कितना दिया गया है, e की पावर sin 2t, अब आपको इसका अवकलन करना है, यानी कि y बराबर दिया गया है e की पावर sin 2t। अब सेम उसी तरीके से आपको इसका भी अवकलन करना है t के सापेक्ष। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि आपको t के सापेक्ष जो है इसका अवकलन करना है। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt। अब ध्यान दीजिए बराबर, यहाँ पर भी आपको e की पावर x के अनुसार ही फॉर्मूला यूज करना है। तो e की पावर x का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा e की पावर sin 2t, इसके बाद d/dt। अब आपको sin 2t का अवकलन यहाँ पर फिर से करना पड़ेगा 2t, इस तरीके से। तो अब ये आएगा आपका e की पावर sin 2t इंटू, अब ध्यान दीजिए साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2t, इतना आएगा। इसके अलावा देखिए अब आपको यहाँ पर 2t दिया गया तो इसका भी आपको अवकलन करना पड़ेगा, ये भी आपको बताया गया है, इंटू 2t। तो सेम उसी तरीके से अवकलन किया जा रहा है। तो अब ये आएगा आपका dy/dt बराबर, यहाँ पर दिया गया है e की पावर sin 2t इंटू यहाँ पर हो जाएगा cos 2t, इतना हो जाएगा। और फिर इंटू यहाँ पर दिया गया है 2t, जब इसका आप अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर सेकंड। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, इसमें आपको नॉर्मल सा केवल अवकलन कर देना था जो कर दिया गया। लेकिन अब आगे आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है, इसलिए अब यहीं पर आपको मेन चीज़ देखना है। इसके लिए तो केवल आपको फार्मूले याद रहेंगे और कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप इतना कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो करना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आप भाग कर दीजिए, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 2 को जो है आप समीकरण फर्स्ट से भाग करिए। समीकरण 2 को हम लोग समीकरण 1 से भाग करेंगे। अब देखिए भाग के लिए भी आपको बताया गया हमेशा बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से ही भाग देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया आपको dy/dt, इसको जब आप इससे भाग करेंगे dx/dt से, तो ध्यान दीजिए dx/dt ये पलट जाएगा। जब इससे भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dt/dt
dx। इसी तरह से बराबर में आ जाइए, यहाँ पर दिया गया है e की पावर साइन 2t, इंटू में हो जाएगा कॉस 2t और फिर इंटू आएगा 2, इतना हो गया बट्टे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब बट्टे में जो है आपको यहाँ पर ये वाला मान रखना है e की पावर, यहाँ पर दिया गया है e की पावर cos 2t, ये मान आपका माइनस में है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है साइन 2t और इंटू में हो जाएगा 2, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, इतना हो गया। अब इसके अलावा देखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, सबसे पहले देखिए x बराबर कितना दिया गया था आपको, e की पावर cos 2t। यहाँ पर जो है आपको दिया गया है e की पावर, यहाँ पर दिया गया है x बराबर e की पावर cos 2t, एक ये दिया गया है और दूसरा आपको दिया गया है y बराबर e की पावर साइन 2t, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें ध्यान दीजिए आपको करना क्या रहेगा, जब भी इस तरह का मान दिया जाता है, e की पावर में कोई संख्या दी गई है, तो अगर आप यहाँ से e हटाते हैं तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, इतना याद रखिएगा, ये होता है फिर log x बराबर cos 2t, इतना बन जाएगा। यानी कि इससे जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इसे आप कितना लिख सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं log y बराबर साइन 2t, ये आपका फॉर्मूला होता है। इतना आपको याद रखना है, जब भी e की पावर में कोई संख्या दी है, इधर से आप e हटाते हैं तो इस तरफ जो दूसरी तरफ वाली संख्या होगी उसमें हमेशा लॉग लग जाएगा। इधर से मैंने e हटाया तो यहाँ लॉग लग गया, log y बराबर कितना आ गया साइन 2t। उसी तरह यहाँ से e हटाया गया, इधर लॉग लग गया तो ये log x बराबर कितना आ गया cos 2t। तो ये याद रखिएगा, जब भी e वाली संख्या आप हटाएंगे तो वहां पर ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये तो आपका कट जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर आएगा dy बाई dx बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस दिया गया, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए e की पावर साइन 2t, e की पावर साइन 2t किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसकी जगह पर लिख दीजिए y, इतना हो गया। इसके बाद cos 2t, यहाँ पर देखिए cos 2t किसके बराबर है, log x के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा log x। इसके बाद बट्टे, अब बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर है e की पावर cos 2t, तो e की पावर cos 2t किसके बराबर है, x के बराबर है, यहाँ पर आ जाएगा x। और जो साइन 2t है वो किसके बराबर है, ध्यान दीजिए log y के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा log y, इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो आया है यही आपको सिद्ध करना था, dy बाई dx बराबर माइनस y log x और बट्टे में था x log y। तो यही चीज़ मैंने बताई थी आपको, यहाँ पर जो है अवकलन करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो ये सिद्ध करके लाना था इसके लिए आपको ये तरीका पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा इसे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए ध्यान दीजिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया, इसे चाहे तो आप y के बराबर मान लीजिए, y बराबर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, जितना आपको यहाँ पर ये दिया गया है ये पूरा जो है आपको यहाँ पर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो जहाँ भी एक्स स्क्वायर दिया गया इसकी जगह पर आप कुछ मान लीजिए, माना ऐसे आप अवकलन करेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा और उसके लिए आपको समस्या होगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर मानना है एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा। देखिए cos 2 थीटा भी मान सकते हो, cos थीटा मान के भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग cos 2 थीटा मान लेते हैं तो अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप ये लिख दीजिए cos 2 थीटा, फिर प्लस लगा दीजिए अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा cos 2 थीटा, इतना हो जाएगा। इसके बाद बट्टे में भी आपको यही करना है, अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे मान रख दीजिए cos 2 थीटा, इसके बाद माइनस
यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया गया है इसकी जगह पे आप लिखेंगे कॉस 2 थीटा। ये इतना आ गया। इस तरीके से जहां भी एक्स स्क्वायर दिया गया था केवल एक्स स्क्वायर के जगह पे कॉस 2 थीटा जो है यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर आपको कॉस का फॉर्मूला यूज करना है, तो ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए जब आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया हमेशा कॉस का आपको वो वाला फार्मूला यूज रखना है जिससे जो ये 1 दिया गया ये आपका हमेशा कट जाए। यहाँ पर 1 वाला आपको काटना रहेगा, ये याद रखिएगा। तो कॉस के जो भी फार्मूले होते हैं ध्यान दीजिए 1, यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाला 1 आपका इससे कटेगा। तो हमेशा वो फार्मूला यूज करना जिससे आपका 1 कैंसिल हो। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर तो 1 है, अब ये आपका माइनस दिया गया है। अगर आगे माइनस लगा आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर आपका ये 1 नहीं कटेगा। इसलिए अब की बार आपको इसकी जगह पे इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब इस माइनस के कारण ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको ऐसा फार्मूला यूज करना है जिससे 1 आपका कैंसिल हो, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है बस। अब इसके बाद देखिए यही चीज आपको बट्टे में भी करनी है। बट्टे में भी यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, सेम यहाँ पर 1 प्लस है तो प्लस वाले में यही वाला फार्मूला यूज करना रहेगा आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर यहाँ पर माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देखिए माइनस है तो 1 माइनस 1 प्लस ये चीज़ हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इतना आपको यूज करना रहेगा। अब होगा क्या, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 से 1 कट जाएगा, इन सभी में जो है आपका ये वाला 1 कट जाएगा। तो अब ये आएगा आपका यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो गया tan इनवर्स। अब इसमें देखिए यहाँ पर है 2, जो 2 बचा है आप इसे ऐसा लिख सकते हैं रूट का 2, और कॉस स्क्वायर है तो इसे आप बाहर कर दीजिए, सीधे सीधे आप कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर भी कितना आएगा आपका रूट का 2 आएगा, और साइन स्क्वायर है तो इसे आप अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, इतना बन जाएगा। इसी तरीके से ध्यान दीजिए बट्टे में भी आप यही करिए, यहाँ पर आ जाएगा रूट 2, यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिया गया, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा रूट 2 और इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए y बराबर tan इनवर्स। अब देखिए इन सभी में आपको पता है रूट 2 कॉमन है, आप रूट 2 कॉमन लीजिए, लेकिन साथ में यहाँ पर कॉस भी आप कॉमन लीजिए। अब देखिए जब आप रूट 2 और कॉस थीटा पूरा कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सीधे 1 बचा क्योंकि ये पूरा आपने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पर क्या होगा, आपने रूट 2 कॉमन लिया, रूट 2 बाहर हो गया। इसके अलावा यहाँ साइन दिया गया था, आपने क्या कॉमन लिया, कॉस, तो ये कॉस इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी कि ये ऐसा बन जाएगा साइन थीटा और बट्टे में आ जाएगा कॉस थीटा। सेम प्रोसेस आपका यही बट्टे वाले में भी करना है। देखिए यहाँ पर भी आप रूट 2 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो होगा क्या, सेम चीज यहाँ पर 1 हो जाएगा, केवल यहाँ जो प्लस था यहाँ पर आपकी बार माइनस आएगा, यहाँ पर भी आपका आएगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरीके से ये इतना हो गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो है ये पूरा आपका कट जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है ये आएगा y बराबर tan इनवर्स। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 1 प्लस साइन बट्टे कॉस, आप सभी को पता है tan होता है, ये आ जाएगा tan थीटा बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन बट्टे कॉस क्या होता है tan थीटा, इतना आ गया। यहाँ पर आप इसके गुणे में 1 मान लीजिए। 1 क्यों माना गया, ताकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स 1 मान किसका होता है, tan 45 का। tan 45 का मतलब होता है π/4, ये याद रखिएगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो है अब π/4 लिखेंगे 1 की जगह पे। इसके अलावा हो जाएगा tan थीटा बट्टे में आ जाइए 1 माइनस, अब ये 1 जो है आपका ये भी हो जाएगा tan π/4 tan थीटा, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है tan
ए प्लस बी, इस प्रकार से बराबर होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ये फॉर्मूला होता है tan का, यहाँ पर त्रिकोणमिति का, इसी का आपको यहाँ पर यूज करना है। देखिए क्या होगा, y बराबर tan इनवर्स, ये आपका tan a मान के चलिए, जैसे यहाँ पर दिया गया tan a tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो इसे क्या लिख दिया गया tan a प्लस b। उसी तरीके से ये आपका tan a प्लस b बनेगा, तो इससे आप ऐसा लिखिए tan a की जगह पे कितना है इसमें π/4 प्लस b की जगह पे कितना है थीटा, ये इतना आ गया। यानी कि यहाँ पर ये आएगा y बराबर tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा π/4 प्लस थीटा, इतना आएगा। अब देखिए, आप सभी को पता है आपने क्या माना था, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा आपने माना था। अगर आप ये वाला कॉस इधर लाएं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 थीटा, और अगर थीटा ज्ञात करते हैं तो 2 इधर बटे में आएगा, यानी कि ये बनेगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई, तो वो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर रख लेनी है, तो ये हो जाएगा y बराबर π/4 प्लस थीटा की जगह पर हो जाएगा आपका 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ये जो आया आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर, यहाँ पर हो जाएगा d/dx, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है π/4, इसका अवकलन 0 आएगा, 1/2 d/dx, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखिए ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, अवकलन 0 हो जाएगा, ये आएगा 1/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कॉस इनवर्स एक्स वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पर दिया कितना गया है एक्स स्क्वायर, लेकिन फार्मूला आप सभी को पता है कि एक्स का होता है, तो उसी प्रकार से जब कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला लगाएंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पर स्क्वायर पहले से दिया गया, तो जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा x⁴। अब इसके बाद d/dx आपको इस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर जो है फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इंटू 1/√1 माइनस x⁴ इंटू जब इसका आप अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2x, तो यहाँ पर जो है 2 से 2 कट जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर, देखिए यहाँ पर माइनस ये वाला हो जाएगा x हो जाएगा, और √1 माइनस x⁴ हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर आ गया माइनस का x, और इसके अलावा बट्टे में कितना आया है 1 माइनस x⁴। अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये आपको एक फंक्शन दिया गया है और कह रहा है कि x बराबर 1 पर जो है फलन की सांतत्य और अवकलनीयता का जो है यहाँ पर आपको जांच करना है। यहाँ पर जो है आपको इसकी अवकलनीयता और इसके अलावा जो है यहाँ पर सांतत्य का विचार करना है, किस पर, x बराबर 1 पर। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया आपको, ये दिया गया है fx बराबर, अब ध्यान दीजिए दो कंडीशन दी गई हैं। पहले बताया गया कि x का मान यानी कि x की जो वैल्यू है फंक्शन की fx की वो कितनी है x+2। कंडीशन क्या है इसके लिए कि जब x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी कि जब x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये मानी जाएगी। दूसरा क्या है x-2, ये वैल्यू कब होगी, जब x का मान 1 से बड़ा होगा, तब यहाँ पर ये वैल्यू ली जाएगी। अब यहाँ पर आपको x बराबर 1 पर जांच करनी है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए x बराबर 1 पर, जब आप x बराबर 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो f1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है x बराबर 1, बराबर वाले के लिए ध्यान दीजिए ये कंडीशन है, जब x का मान 1 के बराबर होगा तो ये वैल्यू ली जाएगी। x+2, तो x की जगह पे कितना रखेंगे 1 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। ये तो आपको मिल गई फंक्शन की वैल्यू। अब आपको निकालना है LHL,
यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आप सभी को बताया गया है। तो लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले लिमिट x टेंस टू कितने पर निकालना है, 1 पर। तो यहाँ पर 1 लेंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और यहाँ पर आपको फंक्शन की वैल्यू लेनी है। फिर क्या करते हैं, आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर होता है f1 माइनस h। अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है 1 माइनस एच, यानी कि जो x का मान है वो यहाँ पर 1 से कम है, और 1 से कम के लिए ये कंडीशन है, जब x का मान 1 से कम होगा तो आपको फंक्शन की वैल्यू ये लेनी है। तो इसका मतलब इससे आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। देखिए f, इससे आप x मान के चलिए, तो x की जगह पे आपको ये रखना है 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, और इसके अलावा आगे दिया गया आपको प्लस का 2। अब ध्यान दीजिए ये कितना आएगा, यहाँ पर जो है 2 से आप 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 तो ये 3 हो जाएगा, और 3 माइनस एच, एच की वैल्यू 0, तो ये कितना आ गया 3। यानी कि यहाँ पर जो है LHL का मान जब आपने निकाला तो कितना आया 3, जो कि यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। अभी आपको RHL निकालना है यहाँ पर, क्योंकि तीनों के मान जब बराबर होते हैं तभी आपका फंक्शन जो होता है वो सार्थक होता है, ये आप सभी को बताया गया है। अब यहाँ पर हम लोग RHL ज्ञात करेंगे। RHL सेम होता है, केवल जहाँ पर ऋणात्मक वैल्यू लेते हैं वहाँ पर धनात्मक यूज करना है आपको। x टेंस टू, अब की बार क्या यूज होगा, 1 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। अब की बार ध्यान दीजिए कितना है, 1 प्लस h, यानी कि वैल्यू 1 से अधिक है, और 1 से अधिक होने पर ये वाली कंडीशन लागू होगी, तो फंक्शन का मान ये लिया जाएगा। यानी कि अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब की बार x की जगह पे 1 प्लस h रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे आप 1 प्लस h और फिर माइनस का 2। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, h की जगह पे तो 0 हो जाएगा, और 2 से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर LHL और RHL बराबर नहीं है आपके, आप बता सकते हैं यहाँ पर, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल RHL, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। और आप सभी को पता है जब बराबर नहीं होते हैं तो फलन जो है आपका वो सातत्य नहीं होता है, ये आप सभी को पता है। यानी कि आप बता सकते हैं कि अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, फलन जो है सतत नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया है जब भी कोई फलन सतत नहीं होता है तो इसका मतलब फिर वो अवकलनीय भी नहीं हो सकता है। ये कंडीशन याद रखिएगा कि अगर फलन सतत नहीं है तो इसका मतलब वो जो है अवकलनीय भी नहीं होगा। तो ये भी आप बता सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय भी नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि जब भी कोई फंक्शन आपका सतत नहीं होता है तो इसका मतलब वो अवकलनीय भी नहीं हो सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने उस दिन भी बताया था, लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर जो है मैंने आपको कॉस वाला लिखा था, बताया था मैंने आपको, ये जो है क्वेश्चन आपका कॉस के पदों में भी आ सकता है, साइन के पदों में भी आ सकता है, दोनों सेम ही तरीके से होते हैं। लेकिन वहां पर मैंने जो तरीका बताया था आपको, वहां पर मैंने अवकलन करके बताया था आपको वाई के सापेक्ष। आज मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता देता हूं, तो दोनों तरीके भी आपको पता रहेंगे और इसके अलावा आपको एक मेथड भी मिल जाएगा। बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है और दोनों आप एक ही तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये दिया गया आपको साइन y बराबर है x साइन a प्लस वाई। तो यहां पर ध्यान दीजिए साइन y इतना दिया गया, ये वाला पद आप इधर लाइए, तो जब ये साइन वाला पद इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा आपका साइन a प्लस वाई, और बराबर में यहां पर कितना आ जाएगा x। अब आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। मैंने उस दिन जो तरीका बताया था वहां पर आपको अवकलन जो है y के सापेक्ष करना मैंने बताया था। अब की बार देखिए यहां पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि आपको एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर f1 बट्टे f2 यानी कि दो फंक्शन बट्टे में दिए गए, वो वाला आपका फार्मूला लगेगा जो बताया गया है। सबसे पहले देखिए ये फंक्शन आपका बाहर रहेगा, यानी कि साइन a प्लस वाई, अवकलन इसका होगा तो d बाई डी एक्स साइन वाई, फिर माइनस, अब की बार ये फंक्शन आपका बाहर रहेगा, साइन वाई यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स, और यहाँ पर आएगा आपका साइन a प्लस वाई, इतना हुआ। और फिर आप सभी को पता है कि बट्टे में जो है जो दूसरा फंक्शन होता है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इतना आएगा। बराबर में कितना दिया गया x, x का जब आप अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो सीधे कितना आ जाता है 1 आ जाता है, इतना आपको पहले करना रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू, अब देखिए जब साइन y का आप अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा कॉस y, और y का जब फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। उस दिन मैंने y के सापेक्ष ही अवकलन किया था, इसलिए वहाँ पर हमेशा dy बाई डी एक्स नहीं लिखा जा रहा था, y का अवकलन सीधे सीधे 1 आ जा रहा था। तो ये याद रखिएगा, दोनों तरीके याद रखिएगा। माइनस यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा साइन y, जब आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस वाई, इसके बाद ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका 0 हो जाएगा, y का कितना आएगा dy बाई डी एक्स बराबर। अब ध्यान दीजिए इसका आप उधर गुणा कर दीजिए 1 में, तो जब ये इधर आएगा तो बराबर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इतना बन गया। अब इन दोनों में ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स आपका कॉमन, ये तो हो गया आपका कॉमन। इसके अलावा यहाँ पर आएगा आपका साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई, और इंटू में हो जाएगा, चाहे तो आप इसे ऐसा लिख दीजिए, पहले यहाँ पर पहले आप ये लिख दीजिए कॉस a प्लस वाई, और इंटू में हो जाएगा आपका साइन वाई। तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया गया आपका यहाँ पर। अब इधर ध्यान दीजिए बराबर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इस तरीके से यहाँ पर ये इतना आया। अब इसमें ध्यान दीजिए ये आपका फार्मूला बनेगा, फार्मूला किसका बनेगा, फार्मूला बनेगा आपका साइन a माइनस बी का। ये फार्मूला जो है आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि फार्मूला क्या होता है आपका साइन a माइनस बी होता है, जो कि आप सभी को पहले भी बताया गया। अगर फार्मूला नहीं याद है तो वो आप लोग याद रखिएगा, फार्मूला होता है साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यहाँ पर जो है आपको यूज करना रहेगा। तो ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन, अब देखिए क्या है a माइनस बी बराबर कितना है साइन ए कॉस बी। उसी प्रकार से साइन, इससे आप पूरा a मान के चलिए, आपका क्या है a और ये क्या है b, तो a माइनस बी जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिए a की जगह पर ये पूरा लिखेंगे आप पहले, ये हो गया आपका a। अब माइनस बी करेंगे तो माइनस बी का मतलब कितना है y, इतना हुआ। बराबर में देखिए ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई, बाकी ये आपका डायरेक्ट फार्मूला बन गया a माइनस बी का, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए y से y काट दीजिए, ये आएगा आपका dy बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना बचेगा साइन a बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो अगर आप यहाँ से dy बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं तो ये इधर बट्टे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई और बट्टे में आ जाएगा आपका साइन a, इस तरीके से। और यही आपको यहाँ पर जो है सिद्ध करना था, ये आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस वाई बट्टे में कितना दिया गया साइन a। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ चुका है। और इसके पहले जो उस दिन बताया गया था और उस दिन जो मैंने बताया था वो आपका कास के पदों में दिया गया था, यानी कि ये क्वेश्चन जो था आपका उस दिन जो मैंने बताया था वो आपको ये बताया था dy बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर a प्लस वाई और बट्टे में कितना था कॉस ए, यानी कि सेम चीज़ है, दोनों के सेम ही मेथड है
और दोनों को करने का तरीका मैंने जो है अलग अलग तरीके से बताया। इसको जो उस दिन चालू कराया था, इसके पहले लेक्चर में इसको चालू कराया गया। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा, वहां पर जो है इसे अलग तरीके से चालू कराया गया। तो वहां पर मैंने उस दिन जो है y के सापेक्ष अवकलन करके इसको चालू कराया था, और आज यहाँ पर मैंने x के सापेक्ष इसको अवकलन करके बताया। बाकी आप दोनों तरीकों में से जो आपको आसान लगता है आप वो तरीका यूज करके यहाँ पर इसका अवकलन कर सकते हैं। पहले वाला भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको तैयार भी अच्छे से करना है, इसको ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब इसको आप लोगों को करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बताए हैं। अब यहाँ पर जो है आपको करना क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपको एक फंक्शन दिया गया है y बराबर, और आपको इतना सिद्ध करके लाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है जो आपको ये दिया गया है साइन इनवर्स x, और बट्टे में दिया गया है √1 - x। तो यहाँ पर जो है इसको आप पहला फंक्शन मान लीजिए और इसको आप दूसरा फंक्शन मान लीजिए। और मैंने यहाँ पर जो है पहला और दूसरा फंक्शन का जो अवकलन का आपको फार्मूला बताया है। फार्मूला क्या बताया गया था कि हमेशा दूसरा फंक्शन पहले बाहर रहता है, आपको अवकलन करना रहता है पहले फंक्शन का, फिर आप पहला फंक्शन बाहर करते हैं, अवकलन करना रहता है आपको दूसरे फंक्शन का, और फिर बट्टे में क्या करते हैं, जो दूसरा फंक्शन होता है इसका आपका स्क्वायर किया जाता है। ये फार्मूला मैंने आप सभी को बता रखा है, तो यही फार्मूला आपको यूज करना है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखिएगा, ताकि आप सभी को जो है क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही एंड करूंगा। बाकी आप सभी को धन्यवाद।